पाकिस्तान की भारतीय रियासत राजस्थान के शहर करौली में इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों के घरों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से भारत में इस्लामोफोबिया की तशवीशनाक सतह का फौरी नोटिस देने का भी मुतालिबा। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। देखना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फोकस करार दे दी। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर हुआ है, कोशिश है कि कल फैसला सुना दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हुकूमत गिराने की बैरूनी साजिश में मदद करने वाले सब के सब गद्दार हैं। इन गद्दारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। वजीर आजम का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन कयादत को एक बार फिर 3 स्टेजेस का खिताब दे डाला। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 195 अरकाने असम्बली को गद्दार कहा? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से वजाहत और इल्जामात के सबूत कौम और अदालत के सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। इमरान खान की बगावत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में मजबूत निजाम लाने के लिए इस्लाहात की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। गैर मुल्की सफीर सियासी और मजहबी अकायदीन से मुलाकातें करते रहते हैं, सिर्फ मुलाकातों को गद्दारी नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का बयान। गैर जानिबदाराना एहतसाब और इंतखाबात ही पाकिस्तान के मसाइल का हल करार दे रही है। वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग का मामला फिर लटक गया। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास कल के बजाय 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया। इमरान खान सियासी खुदकुश बमबार बने हुए हैं, निजाम को तबाह करना चाहते हैं, हमजा शहबाज का इल्जाम।